एक घने जंगल के बीचों बीच एक नन्हा मेंढक अपने नए घर की तलाश में आया था। उसका नाम राजू था। वह छोटा और कमजोर था और कई दिनों से भूखा था। जंगल के बाकी मेंढकों के बीच वह अपने आप को बहुत ही अकेला और असहाय महसूस करता था। एक दिन जंगल में एक रेस का आयोजन हुआ। सभी बड़े और तगड़े मेंढक उसमें भाग लेने वाले थे। राजू ने भी रेस में भाग लेने का फैसला किया। भले ही वह कमजोर था और कई दिनों से भूखा था। जब वह अपना नाम रेस के लिए दर्ज कराने गया, तो बाकी के मेंढक उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, तू तू इस रेस में भाग लेगा? देख तो खुद को, तू तो खड़ा भी नहीं रह सकता। और सामने देख, कितने बड़े और तगड़े मेंढक हैं। उनमें से एक मेंढक ने कहा, तुझे तो भागने भी नहीं आता। तू क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? दूसरे मेंढक ने हंसते हुए कहा। राजू ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि उसे अपनी क्षमता पर भरोसा रखना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। जब रेस शुरू हुई, सभी मेंढक पूरी ताकत से दौड़ने लगे। राजू ने भी अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ना शुरू किया। रास्ते में पहाड़ियां, झाड़ियां और पानी के गड्ढे थे। बड़े मेंढक एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और बीच बीच में राजू का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन राजू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस एक ही चीज समझ में आ रही थी। उसे दौड़ पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह पूरी ताकत से दौड़ता रहा। रेस के दौरान रास्ते के किनारे बैठे आवारा मेंढक उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। तुझसे नहीं होगा। अरे, तुझे तो दौड़ने का तरीका भी नहीं आता। लेकिन राजू ने उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए हुए दौड़ता रहा। धीरे धीरे सभी बड़े और तगड़े मेंढक थकने लगे, लेकिन राजू ने बिना रुके दौड़ना जारी रखा। आखिरकार वह सबसे आगे निकल गया और रेस जीत गया। सब लोग हैरान रह गए कि यह छोटा और कमजोर मेंढक, जिसे कोई भी जीतने की उम्मीद नहीं कर रहा था, आखिरकार विजेता कैसे बन गया। जब उसे पुरस्कार देने के लिए मंच पर बुलाया गया, तो सभी मेंढकों ने पूछा, तूने ये कैसे किया? तुझे तो सब चिढ़ा रहे थे, फिर भी तूने हार नहीं मानी। राजू को कुछ भी समझ नहीं आया और राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बहरा हूं। यह सुनकर सभी मेंढक चुप हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि राजू की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसने अपनी सीमाओं को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाया। इस कहानी से सभी ने सीखा कि जीवन में लोग चाहे कुछ भी कहें, उनकी कड़वी और निगेटिव बातों के लिए हमें बहरा बनना होगा। जब आप सही रास्तों पे होंगे, तब लोग आपका उपहास करेंगे, फिर वो आपको गालियां देंगे और फिर आपके साथ हिंसा करेंगे। लेकिन जब आप आपके लक्ष्य को पालोगे, तो यही लोग आपकी जय जयकार करेंगे। अपना दीपक खुद बनिए। सबका मंगल हो।